Good morning, my all dear and lovely students. Welcome back to my YouTube channel Neha Tiwari Study Motivation. Myself Neha Tiwari, and today I will discuss about human circulatory system. Okay? जैसे कि हमने बताया स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग क्या फोकस करने वाले हैं, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम्स एंड ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम्स का बेसिक्स एंड इसमें जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स आपके हैं, ब्लड्स वाला पार्ट हम लोगों ने पहले के लेक्चर्स में पूरा डिटेल कवर कर लिया है। आज के क्लास में मेनली हम लोगों का फोकस रहेगा हार्ट के बारे में। ओके, जैसे कि आपको पता है कि जो हार्ट होता है एंड जो ब्लड्स होती हैं, यही दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं जो कि आपके पूरे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम्स को कंप्लीट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि बताया गया था आपको पहले की क्लासेस में, जो बच्चे हमारा क्लास अगर रेगुलर अटेंड करते हैं तो उनको हमारा हर लेक्चर्स अच्छे से इजीली समझ में आएगा। क्योंकि बेटा आपका कोई भी टॉपिक जो भी हम स्टार्ट करते हैं, पहले आपका बेसिक्स को क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अगर आपका बेसिक्स क्रिस्टल क्लियर है तो आप उस टॉपिक को अच्छे से पूरा डिटेल अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा था, एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं भी अटेंड किया, डोंट वरी अबाउट इट, हम एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं। क्विक रिवाइज करते हैं। चलो देखते हैं हम लोगों ने क्या देखा था कल की क्लास में स्टूडेंट्स, कि जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम्स होता है, इनमें मेनली दो पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। एक तो आपका होता है क्या, ब्लड्स होता है, एंड दूसरा क्या होता है, हार्ट। ओके, आज के क्लास में हम लोग हार्ट के बारे में ही डिटेल पढ़ेंगे। थोड़ा हम लोग पहले बैक क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं उसके बाद। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने आपको क्या बताया था कि जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम्स है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम्स का काम क्या होता है, सर्कुलेशन करना। सर्कुलेटरी का मतलब ही होता है सब्सटेंस को, आपके शरीर के अंदर जो प्रेजेंट सब्सटेंस हैं, चाहे वो गैसेज हो, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो, चाहे वो अदर कोई सब्सटेंस हो, आपके शरीर के अंदर जो प्रेजेंट है उनको एक सेल या टिश्यू से दूसरे सेल या टिश्यूज के पास ट्रांसपोर्ट करने का काम, कैरी करने का काम या एक्सचेंज करने का काम जो ऑर्गेन्स करते हैं, वो आपस में मिलके ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम्स को बनाते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम्स में बनाने वाले इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपका क्या क्या है, ब्लड एंड हार्ट है। ब्लड क्या होता है, ब्लड आपको जैसे कि बताया गया, तो ये लिक्विड पार्ट होता है आपके शरीर के अंदर। यही चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है, आपके एक सेल से दूसरे सेल्स के पास चीजों को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, तो वो होता है ब्लड स्टूडेंट्स। और आपको बताया गया था ना कि ब्लड जो होता है वो आपके बॉडी में फ्रीली तो मूव करते नहीं है। ठीक है, जैसे कि सपोज घर में क्या होता है, पानी वाली टोटी होती है, टोटी अगर आप ओपन कर देते हो तो उससे पानी जो है फ्रीली मूव करने लगता है ना, आपके फर्श पे या जहाँ पे भी वो आपका प्रेजेंट है वहां पे वाटर्स क्या होता है, फ्रीली मूव करते हैं। लेकिन उसी में अगर आप पाइप लगा दे, जहां से आपका पानी निकल रहा है, जिस टोटी में से आपका पानी निकल रहा है, अगर उसमें से पाइप लगा दे तो पाइप के थ्रू आपका पानी जो है फ्लो होने लगेगा। तो पाइप क्या है, बेसिकली उसके लिए वेसल्स का काम करेंगे, कहने मतलब पाइप क्या, वेसल्स। तो वैसे ही हम लोगों के बॉडी के अंदर भी स्टूडेंट्स जो ब्लड होते हैं वो पतली पतली ट्यूब में से होके आपके शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाए जाते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखो जो आपका ब्लड है, ब्लड आपका किसमें फ्लो होता है, ब्लड वेसल्स में। किसमें फ्लो होता है स्टूडेंट्स, ब्लड वेसल्स में। और ये ब्लड वेसल्स जो होता है आपके शरीर में, उनका लोकेशन एंड पोजीशन के बेस पर मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, आर्टरी, वेन एंड कैपलरी। ओके, आपको स्टूडेंट्स बताया गया था कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स क्या है, ऐसा पतली ट्यूब्स होती हैं जिसमें से आपका ब्लड फ्लो होता है, आपके शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाए जाते हैं। एंड ब्लड वेसल्स जो होती है मेनली 3 होती हैं, आर्टरी, वेन एंड कैपलरी। ओके, अब ये आर्टरी, वेन एंड कैपलरी जिसमें कि ब्लड फ्लो हो रहा है, इनका काम क्या होता है अभी हम लोग आगे देखेंगे। उसके पहले हम लोग थोड़ा हार्ट का जो हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर किया था उसको रिवाइज कर ले रहे हैं। 1 सेकेंड स्टूडेंट्स। ओके, देखो जो हार्ट है आपका, अगर हम लोग हार्ट का बेसिक स्ट्रक्चर करें
तो हार्ट में आपको बताया गया था स्टूडेंट्स कि हार्ट में 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। ये 2 चैम्बर्स हार्ट का ऊपर वाला चैम्बर्स है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर चैम्बर ऑफ हार्ट, एंड नीचे वाला जो चैम्बर्स होता है ये है स्टूडेंट्स आपका लोअर चैम्बर्स ऑफ हार्ट। ओके, ये आपका बेसिकली एक हार्ट का स्ट्रक्चर है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो आपका हार्ट है, आई टोल्ड यू अबाउट द अपर चैम्बर ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एट्रियम एंड द लोअर चैम्बर ऑफ हार्ट इज कॉल्ड वेंट्रिकल। ओके, तो ये जो एट्रिया होता है एंड जो वेंट्रिकल्स होते हैं इसमें आपके ब्लड स्टोर होते हैं, एंड स्टोर होने के बाद हार्ट के द्वारा जो एट्रिया है एंड जो वेंट्रिकल है इनके द्वारा पुश कर दिया जाता है, और आपका ब्लड्स जो है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचा दिए जाते हैं। ठीक है, तो जो हार्ट है तो इसका हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। ये जो ऊपर वाला है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एट्रिया, एट्रिया, या इसको स्टूडेंट्स हम लोग एट्रियम भी बोलते हैं। अगर आपको कहीं एट्रियम मिले तो कंफ्यूज मत होना, एट्रिया या एट्रियम बात एक ही है। ओके, द अपर चैम्बर ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एट्रिया एंड द लोअर चैम्बर ऑफ हार्ट इज कॉल्ड वेंट्रिकल। इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, वेंट्रिकल बोलेंगे। ओके, और फिर हमने आपको क्या बताया था कि जो हार्ट है, हार्ट में 4 चैम्बर प्रेजेंट है, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। अब आपको ये ध्यान देना स्टूडेंट्स कि आपके लेफ्ट हैंड वाला, ये क्या है हमारा, ये लेफ्ट हैंड है ना जिसमें हमने मार्कर नहीं लिया हुआ है, तो जो लेफ्ट हैंड का आपका हार्ट का चैम्बर्स है उसे हम लोग क्या कहेंगे, लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। एंड जो राइट साइड वाला आपके हैंड का जिसमें हमने मार्कर लिया हुआ है, जो आपका राइट साइड हैंड का हार्ट का जो पार्ट है, हार्ट का जो चैम्बर्स है उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल। चलो लिख लेते हैं, ये क्या है, इसको लिख लें यहाँ पे लेफ्ट, लेफ्ट, और ये भी क्या है आपका लेफ्ट। ओके, एंड यहाँ पे हम इसको लिख रहे हैं ये राइट, राइट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या है आपका राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है आपका हार्ट का, जो कि सारे बच्चों को मालूम होना चाहिए, नॉर्मली मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, वैसे तो आपको डिटेल पढ़ना है, हम लोग आगे कवर करेंगे, लेकिन इतना बेसिक स्ट्रक्चर तो आपको नॉर्मली आना चाहिए। ठीक है ना, तो हार्ट आपका क्या है, हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, अपर चैम्बर्स इज कॉल्ड एट्रियम एंड लोअर चैम्बर्स इज कॉल्ड वेंट्रिकल, एंड लेफ्ट एट्रिया होता है, 2 लेफ्ट एट्रिया एंड 2 लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन आई विल प्रोसीड इन अदर टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, देखो अभी यहाँ पे हमको ब्लड वेसल्स का काम नहीं है, चलो ठीक है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स हम लोग देख लेते हैं। ब्लड वेसल्स जो है, यहाँ से आपकी ये जो ब्लड वेसल्स निकलती हैं, ये जो ब्लड वेसल्स निकलती हैं ये आपकी ब्लड वेसल्स है, बेसिकली ब्लड वेसल्स। ठीक है ना, ये जो ब्लड वेसल्स जो आपके लेफ्ट हार्ट के, लेफ्ट मतलब कि लेफ्ट हार्ट आपका है, हार्ट के लेफ्ट वाले चेम्बर्स से जो ब्लड वेसल्स निकलती हैं स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं आर्टरी। यहाँ पे लिख लें आर्टरी, आर्टरी ब्लड वेसल, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं आर्टरी ब्लड वेसल्स। ठीक है, क्लियर दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? ओके, क्लियर नहीं दिख रहा है, 1 सेकेंड, हम आपको इसको फिर से बता रहे हैं। इसको यहाँ पे हम रिमूव कर रहे हैं, अभी के लिए आप लोग इतना इसका स्ट्रक्चर जानते रहो। ठीक है, चलो ये तो हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देख लिया। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में हम लोगों ने क्या क्या देखा, चलो एक बार हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन कर लेते हैं कि हार्ट में 4 चेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, 4 चेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब वो 4 चेम्बर्स जो प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स, 2 अपर चेम्बर होता है
एंड 2 लोअर चेम्बर होता है। ओके, जो अपर चेम्बर्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो अपर चेम्बर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं एट्रियम या एट्रिया, इसी को ही एट्रिया कहा जाता है। ओके, एट्रियम या एट्रिया। एंड जो लोअर चेम्बर्स होता है स्टूडेंट्स, उसको क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल, वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ठीक, वेंट्रिकल। देखो 4 चेम्बर्स, 2 अपर 2 लोअर, अपर वाले को एट्रियम बोलेंगे एंड लोअर वाले को क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल्स बोलते हैं। अब हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स, जो एट्रिया होता है वो जो एट्रियम वाला पार्ट होता है जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? देखो 2 एट्रिया है ना, एक लेफ्ट साइड में रहेगा और एक राइट साइड में रहेगा। तो वही वेंट्रिकल के लिए भी कंडीशन है, एक लेफ्ट वेंट्रिकल रहेगा और एक आपका क्या रहेगा? राइट वेंट्रिकल रहेगा। ठीक है, तो हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स अपने पहले की क्लास में, यहाँ पे नोट डाल के लिख रहे हैं, लिख लो। जो आपका लेफ्ट एट्रिया where always oxygenated bloods are stored and push इन, कौन सी ब्लड वेसल्स में वो पुश की जाती हैं? आर्टरी ब्लड वेसल्स फॉर द एक्सचेंजिंग ऑफ substances of cells and tissues, ओके, ये की पॉइंट है स्टूडेंट्स, पहले आप लोग इसको नोट्स करो। ओके, हमने आपको क्या बताया कि जो लेफ्ट एट्रिया होता है वहां पे हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टोर होता है। कैसा ब्लड स्टोर होता है लेफ्ट एट्रिया में? अभी हमने आपको डायग्राम में बताया था कि वहां पे हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टोर्स होता है एंड स्टोर होने के बाद वो आपके कौन से ब्लड वेसल्स में पुश की जाती है? आर्टरी ब्लड वेसल्स में पुश की जाती है। एंड पुश इन आर्टरी ब्लड वेसल्स, इसके लिए फॉर द एक्सचेंजिंग ऑफ सब्सटेंसेज ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज को सब्सटेंस को एक्सचेंज करने के लिए आर्टरी ब्लड वेसल्स में पुश हुई जो आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या की जाती है? हार्ट के कौन से पार्ट में हमेशा स्टोर रहती है? लेफ्ट एट्रिया में स्टोर रहती है। ठीक है ना? चलो अब इसको हम रिमूव कर रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लिए? नेक्स्ट, आपका क्या आता है? ये तो हम लोगों ने क्या कर लिया, अभी कल की क्लास वाला हम लोगों ने रिवाइज किया। अब हम लोग अपना आगे देखते हैं। हमने आपको क्या बताया स्टूडेंट्स कि जो हार्ट है, ये आपका हार्ट है, ये आपका हार्ट है। हार्ट का ये आपका क्या है? लेफ्ट एट्रिया है। अब हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं। एंड ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल है। और ये क्या है? राइट एट्रिया है। और ये क्या है? राइट वेंट्रिकल है। हम शॉर्टकट में आप लिख रहे हैं आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है देखो, ये जो लेफ्ट एट्रिया है यहाँ पे हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है।
प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब उसमें आपके ऑक्सीजन रिच ब्लड होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन रिच ब्लड को ही हम लोग क्या कहते हैं, चलो यहाँ पे लिख लें, पहले इसका नेमिंग कर लें। ये आपका क्या है, एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो इन दोनों में हमेशा आपके लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स प्रेजेंट हियर, ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट हियर। अब देखो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, बेसिकली कुछ नहीं, ऑक्सीजन रिच ब्लड। ऑक्सीजन रिच ब्लड को ही हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीजन रिच ब्लड इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक। मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे रहता है, लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में रहता है। इसका जस्ट अपोजिट होता है स्टूडेंट, जो आपका राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल है, यहाँ पे CO2 रिच ब्लड ज्यादा होता है। CO2 रिच ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको हम लोग क्या कहेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे लिख लें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे रहता है, आपके राइट एट्रिया में एंड राइट वेंट्रिकल में। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, बेसिकली CO2 रिच ब्लड इज कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स, ओके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स। चलो इसको आप लोग नोट्स करो पहले। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम लोगों का जो इम्पोर्टेंट जो बेसिक्स थे वो हम लोगों ने देखा कि हार्ट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, हार्ट के कौन से चेंबर्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कौन से चेंबर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने पूरा डिटेल देख लिया, ठीक है ना। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स हार्ट के बारे में। चलो देखते हैं, इसको हम रिमूव कर रहे हैं। एक टर्म यहाँ पे और लिख लो स्टूडेंट्स, आपको बताया गया था जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, 3 होती है ना, 3 होती हैं, कौन कौन सी, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी, ठीक है। देखो ये टर्म भी हम लोग यहाँ पे कुछ रिवाइज कर ले रहे हैं। ब्लड वेसल्स 3 होती है, ब्लड वेसल्स क्या होती है, जिसमें ब्लड फ्लो होती है, ब्लड फ्लो, वेयर ब्लड फ्लो, यहाँ पे लिख लो वेयर, एक सेकेंड, ब्लड वेसल्स क्या होती है, बेसिकली वेयर ब्लड फ्लो, ठीक है ना। वो ब्लड वेसल्स होती हैं जहाँ पे ब्लड फ्लो होती हैं। इसमें इंपॉर्टेंट ये है स्टूडेंट्स कि आर्टरी जो है आपकी, आर्टरी में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा, ब्लड फ्लोज ऑलवेज, ओके स्टूडेंट्स। एंड वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, deoxygenated blood flows always, and capillary जो होती है स्टूडेंट्स, it is a help in the only
exchanging of substances, help in the only exchanging of substances of cells and tissues, ओके, राइट डाउन करो सब लोग। तो हमने क्या बताया स्टूडेंट्स कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं 3 होती हैं, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। ब्लड वेसल्स क्या, वेयर ब्लड फ्लोज, जहाँ पे हमेशा ब्लड फ्लो होती है। एंड आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और आर्टरी में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो होता है, आपको ध्यान देना। वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। कैपिलरी में हमेशा जो ब्लड्स होते हैं वो सेल्स एंड टिश्यूज को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो हेल्प इन द ओनली एक्सचेंजिंग ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ सेल एंड टिश्यूज, ठीक है। अब आपको ध्यान यहाँ पे ये देना है स्टूडेंट्स कि जो ब्लड वेसल्स में आपकी आर्टरी एंड वेन है, इट इज नॉट हेल्प इन द एक्सचेंजिंग ऑफ द सब्सटेंसेस सच एज ग्लूकोज एंड सच एज ऑक्सीजन एंड सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर सब्सटेंसेज ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज, ठीक। इट इज ओनली हेल्प इन द, कौन हेल्प कर रहा है, artery and vein, it is only help in the providing of passage of this of the nutrients, substance and gases of the cells and tissues। ये केवल पैसेज प्रोवाइड करती है, सेल्स एंड टिश्यूज को ट्रांसफर या एक्सचेंज नहीं करती है। तो सेल्स एंड टिश्यूज को बेसिकली ट्रांसफर और एक्सचेंज करने में हेल्प कौन करता है स्टूडेंट्स, वो होता है आपकी कैपिलरी। हमने आपको बताया था ना इसके पहले के लेक्चर्स में, अच्छे से डायग्राम में बताया था कि जो हार्ट होती है, चलो इसको पहले आप लोग लिख लो तो बता दे रहे हैं यहाँ पे भी। हो गया, ओके। अब हम लोग डिटेल पढ़ने जा रहे हैं हार्ट के बारे में, ओके स्टूडेंट्स। स्टूडेंट जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम्स है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम्स को हम लोग ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ओके। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम्स को हम लोग स्टूडेंट्स ब्लड वेस्कुलर सिस्टम्स कहते हैं। अगर हम लोग कहें कि हम लोग का जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम्स है या ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम्स है, इस सिस्टम्स को कंप्लीट कौन करता है, तो वो होता है हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड वेसल्स में फ्लो होने वाला ब्लड्स, ठीक। ये तीनों कंपोनेंट्स आपके हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, ये तीनों मिलके आपके ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम्स या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम्स को कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। अभी देखो हम लोगों ने जस्ट अभी कुछ समय पहले ही इन सब के बारे में पूरा अच्छे से कवर किया, इसका जो बेसिक्स हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग स्टूडेंट्स बात करेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट अब हम लोग डिटेल कवर करेंगे, हार्ट, ठीक। हार्ट के बारे में डिटेल कवर करेंगे। सबसे पहले बात तो स्टूडेंट्स जो आपकी हार्ट होती है ये मस्कुलर ऑर्गेन्स होता है, मसल्स की बनी हुई ऑर्गेन्स होता है जो हार्ट होता है। और हार्ट प्रेजेंट कहाँ पे होता है, आपकी थोरैसिक कैविटी में, दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। थोरैसिक कैविटी के दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। अब ये थोरैसिक कैविटी क्या होता है, हमने आपको बताया था कि मान लो ये कोई बंदा है, क्लियर दिख रहा आप लोगों को कि नहीं? ओहो नीचे बन गया, डोंट वरी अबाउट इट, हम ऊपर बना दे रहे हैं आप लोगों को दिखे।
कहाँ गया? देखो स्टूडेंट्स, ठीक, अब हमको यहाँ पे ये बनाना है। ओके, देखो ये आपका मान लो कोई बंदा है, आपका जो बॉडी, हमने उसकी बॉडी बनाई हुई है। देखो किसी भी ह्यूमन बींग्स का जो बॉडी होता है वो क्या है, वो लाइक के हालो ड्रम की तरह होता है। लाइक के हालो ड्रम की तरह का मतलब आपका देख लो, ये ड्रम की तरह दिख रहा है ना, एक क्या दिख रहा है, ड्रम की तरह दिख रहा है। तो इसको हम लोग स्टूडेंट्स बोलते हैं सीलोमिक कैविटी। इसको क्या बोलते हैं? सीलोमिक कैविटी। ओके, इसको सीलोमिक कैविटी बोलते हैं, जहां पे आपके सारे ऑर्गेन्स जो होते हैं पाए जाते हैं। अब वो ऑर्गेन्स चाहे रिस्पायरेशन सिस्टम्स के ऑर्गेन्स हो, चाहे डाइजेशन सिस्टम्स के ऑर्गेन्स हो, चाहे एक्सक्रीटरी सिस्टम्स के ऑर्गेन्स हो, चाहे वो आपके कोई भी ऑर्गेन्स हो, वो आपके कहाँ पाए जाते हैं? इसी सीलोमिक कैविटी में सारे ऑर्गेन्स प्रेजेंट होते हैं। तो सीलोमिक कैविटी क्या है? कुछ नहीं, लाइक के हालो ड्रम की तरह होता है, जो कि आपके शरीर के अंदर पाया जाता है और इसी में आपके सारे सिस्टम्स के ऑर्गेन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बेसिकली सीलोमिक कैविटी कहते हैं स्टूडेंट्स। अब इसी सीलोमिक कैविटी को एक मसल्स की बनी हुई प्रोजेक्शन दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। देख रहे हो ना, ये मसल्स की बनी हुई प्रोजेक्शंस आपकी सीलोमिक कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो ये जो आपकी मसल्स है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डायाफ्राम। चलो लिख लें, ये क्या है? डायाफ्राम। ठीक, ये डायाफ्राम है। डायाफ्राम क्या है? मसल्स। डायाफ्राम आप जानते हो ना, डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या है? आपके सीलोमिक कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड करने वाला मसल्स की बनी हुई प्रोजेक्शंस होती है, जो कि आपके सीलोमिक कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। ठीक, यहाँ तक की बात हो गई। अब देखो ये जो अपर वाला पार्ट है, अब तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया ना, अब तो एक में रहा नहीं, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, अपर एंड लोअर। तो जो अपर वाला पार्ट होता है स्टूडेंट्स आपकी सीलोमिक कैविटी का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थोरैसिक कैविटी। चलो लिख ले, ये क्या है? थोरैसिक कैविटी। ठीक, थोरैसिक कैविटी। अब देखो जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है हम लोग का? एब्डोमिनल कैविटी। एंड एब्डोमिनल कैविटी के भी नीचे वाले पार्ट को, इस पार्ट को, इसको हम लोग बोलते हैं पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी। ओके, अब आप लोग पहले इसको फटाक से स्क्रीनशॉट लो। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो इसमें इंपॉर्टेंट ये है बच्चों कि आपको पता होना चाहिए जो आपके शरीर के अंदर प्रेजेंट सारी कैविटी है। क्यों? अगर जैसे बोल दिया गया, अभी हमने बताया ना कि आपका जो हार्ट होता है, हार्ट इज प्रेजेंट इन थोरैसिक कैविटी इन योर बॉडी। अब आप सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया हो कि थोरैसिक कैविटी क्या होता है। थोरैसिक कैविटी क्या है? इट इज ए अपर पार्ट ऑफ द डायाफ्राम इज कॉल्ड थोरैसिक कैविटी। ठीक है, जहां पे आपका हार्ट प्रेजेंट होता है। तो अभी हमने आपको यही डिस्कस किया ना स्टूडेंट्स कि आपका जो हार्ट होता है वो मसल्स का बना हुआ मस्कुलर ऑर्गन्स होता है। सेकेंड ये बताया कि ये प्रेजेंट होता है आपके थोरैसिक कैविटी में। तो आई होप थोरैसिक कैविटी क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। देखो स्टूडेंट, जब तक आपके बेसिक क्रिस्टल क्लियर नहीं रहेंगे आपको बायोलॉजी समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि बायोलॉजी आपका एक स्टोरी की तरह है। आपको इसको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए उसका जो बेसिक्स होता है वो पूरा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। इसीलिए हम कोई भी टॉपिक अगर स्टार्ट करते हैं तो पहले बैक पोर्शन रिवाइज करते हैं एंड उसका उससे रिलेटेड जो भी बेसिक्स होता है आपको शेयर करते हैं, देन आपके सिलेबस की तरफ प्रोसीड करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम को फेस हमने भी कर लिया, तो हम नहीं चाहते कि हमारे स्टूडेंट्स ऐसी प्रॉब्लम को फेस करें कि डायरेक्टली हम सिलेबस को पढ़ा दें, कुछ बच्चों को पढ़ने पड़े, कुछ बच्चों को पढ़े ही ना। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट। आप हमारी हर क्लास को पर्टिकुलर रेगुलर अच्छे से पूरा कंसंट्रेट के साथ अगर अटेंड करोगे तो आई प्रॉमिस यू आप कोई भी एग्जामिनेशन दे दो, चाहे वो आपका बोर्ड का हो, चाहे वो कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, नीट एम्स कुछ भी हो, जिप कुछ भी हो,
आपसे उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, चलो तो देखते हैं। तो थोरैसिक कैविटी क्या है आपका? थोरैसिक कैविटी क्या है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? द अपर पार्ट ऑफ डायाफ्राम इज कॉल्ड thoracic cavity and the inner part of diaphragm is called abdominal cavity and the inner part of abdominal cavity is called pelvic cavity। अगर जैसे आप पूछ ले स्टोमक कहाँ प्रेजेंट है, किस कैविटी में, तो आप क्या बताओगे? एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है। हमने इसके पहले डाइजेशन लगाया था ना, आपको बताया था ना कि जो स्टोमक है वो कहाँ प्रेजेंट है? आपके एब्डोमिनल कैविटी में। तो ये आपका इनर पार्ट होता है, डायाफ्राम का इनर पार्ट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। तो ये बात हो गई आपकी थोरैसिक कैविटी वाली बात। क्यों? क्योंकि हम लोग को हार्ट में मिला, तो हार्ट हम लोग को किसमें प्रेजेंट है? थोरैसिक कैविटी में। चलो बना लेते हैं यहाँ पे। ये आपके लंग्स है, यही लंग्स में आपका ऐसे कहीं हार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या है? लंग्स, और ये क्या है? हार्ट। ठीक है ना? चलो ड्रा करो फटाक से। हो गया? नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब इसको हम रफ कर रहे हैं। हार्ट क्या है आपका? मस्कुलर ऑर्गेन होता है ये। सबसे पहली बात, मस्कुलर ऑर्गेन एंड मीजोडर्मली ओरिजिन। ओके, मस्कुलर ऑर्गेन होता है एंड मीजोडर्मली ओरिजिन होता है इसका, एंड प्रेजेंट इन thoracic cavity in your body, ठीक है ना? प्रेजेंट इन thoracic cavity in your body। ये thoracic cavity का टर्म सारे बच्चों को क्लियर हो गया है। ये जो मेसोडर्मली ओरिजिन है, अब इसका मतलब समझो क्या होता है स्टूडेंट्स। हार्ट जो है आपका, सबसे पहली बात, मस्कुलर ऑर्गन्स होता है एंड मेसोडर्मली ओरिजिन होता है। इसका जो डेवलपमेंट होता है, हार्ट की उत्पत्ति जो होती है वो मेसोडर्म लेयर से होता है। ओके, एंड नेक्स्ट प्रेजेंट होता है किसमें स्टूडेंट्स? थोरैसिक कैविटी में। थोरैसिक कैविटी में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने अभी आपको क्या बताया कि मेसोडर्मली ओरिजिन होता क्या है। ठीक है, तो मेसोडर्मली ओरिजिन समझने के लिए आपको बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, तो हम लोग पहले वो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कोई भी ह्यूमन बींग्स जो है स्टूडेंट्स, कोई भी ह्यूमन बींग्स, ठीक है, चाहे वो आप हो, चाहे वो हम हो, चाहे वो कोई भी हो, उसका पूरे बॉडी का जो बनावट है, जो पूरी बॉडी जो उसकी बनती है, ठीक है, जो फॉर्मेशन होती है पूरी बॉडी के सर से लेके पांव तक, वो मेनली 4 प्रकार के टिश्यू से होती है। ठीक है, हमने क्या बताया कि जो कोई भी ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स, ठीक है ना, उनका पूरा जो शरीर होता है, जिसको हम लोग, देखो ये मत सोचना कि ये जो चारों टिश्यू हम बता रहे हैं इससे केवल ह्यूमंस का ही बॉडी बनता है, नहीं, इसमें जो एनिमल्स होते हैं, हम लोग किस में आते हैं? एनिमल किंगडम में हम लोग आते हैं ना। तो एनिमल्स जो होता है, एनिमल्स में कोई भी आपका कोई भी एनिमल्स हो, कोई भी, या हम लोग हो, तो एनिमल्स किंगडम जो होता है, इनकी जो पूरी बॉडी होती है मैंने 4 प्रकार के टिश्यू से मिलकर बनती है, जिसको हम लोग एनिमल टिश्यू में स्टडी करते हैं। अभी के लिए यहाँ पे उसका बेसिक्स आपको केवल देखना है। वो क्या क्या होता है स्टूडेंट्स? सबसे पहले जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। एंड तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। एंड जो चौथा होता है उसको हम लोग बोलते हैं नर्वस टिश्यू। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? टिश्यू। कोई भी ह्यूमन बींग्स, उसके पूरे जो बॉडी है, उसका पूरा जो शरीर है, वो मेनली 4 प्रकार की स्पेशल टिश्यू से मिलकर बनती है। वो चारों टिश्यू कौन कौन सी होती है? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ये चारों टिश्यू से पूरा ह्यूमन बींग्स बन जाता है। ठीक,
पहली बात तो ये। अब दूसरी बात ये स्टूडेंट्स, जैसे ही कोई बेबी अपने मम्मी के यूट्रस में आता है, ठीक है ना, जैसे ही कोई बेबी अपने मम्मी के यूट्रस में आता है तो जो उसकी डेवलपिंग प्रोसेस होती है वो स्टार्ट कैसे होती है? तो वो स्टार्ट होती है स्टूडेंट्स मसल्स की बनी हुई कुछ लेयर्स से स्टार्ट होती है, मस्कुलर लेयर्स से, जो कि डिस्क शेप्ड की होती है। ठीक, हमने क्या बताया कि जैसे ही कोई बेबी अपने मम्मी के यूट्रस में आता है तो उसका जो डेवलपिंग प्रोसेस है, डेवलप होने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है मसल्स की बनी हुई डिस्क शेप्ड से के ऑर्गन से होती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? चलो यहाँ पे लिख लें, जगह है यहाँ पे, जिसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स जर्म लेयर। ओके, दिख तो रहा है। चलो, ये ऐसे डिस्क शेप्ड की, ठीक है, ये डिस्क शेप्ड की आपकी क्या है? जर्म लेयर है। यहाँ पे लिख ले जर्म लेयर, जर्म लेयर, ठीक है। ये जर्म लेयर जो होती है वो 3 होती हैं। सबसे बाहर वाला जो होता है इसको कहते हैं एक्टोडर्म, बीच वाला जो होता है इसको कहते हैं मीजोडर्म, एंड नीचे वाला जो होता है इसको बोलते हैं इंडोडर्म। ठीक है, नोट करो पहले, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो, अब ये जो जर्म लेयर है स्टूडेंट्स, मसल्स की बनी हुई जो जर्म लेयर है, इसी से आपका पूरा बॉडी बनता है। ठीक है ना, आप जैसे कभी इतने बड़े हो गए और डायरेक्टली तो इतने बड़े थे नहीं, स्टार्टिंग आपकी कहाँ से? आपकी मम्मी के पेट में से। पेट में जो आपका अभी हमने बताया ना कि जो पेट में आपका डेवलपिंग प्रोसेस होता है, मम्मी के यूट्रस में जो डेवलपिंग प्रोसेस होता है, तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है स्टूडेंट? जर्म लेयर से स्टार्ट होता है। जर्म लेयर आपकी मसल्स की बनी हुई ऑर्गन्स होती हैं। यहाँ पे लिख लें GERM, जर्म लेयर मसल्स की बनी हुई लेयर। मसल्स लेयर होती है डिस्क शेप्ड का, इन डिस्क शेप्ड, ठीक है ना। लिख लेते हैं इन यूट्रस ऑफ मदर, मदर के यूट्रस में। ओके, तो हमने ये बताया आपको कि जो ये है जर्म लेयर। जर्म लेयर में मेनली जो मसल्स की बनी हुई प्रोजेक्शंस होती है, इसमें मेनली 3 लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड इंडोडर्म। ठीक है, अभी हमने आपको बताया हार्ट जो है वो मीजोडर्मली ओरिजिन है। हार्ट का बनना स्टार्ट कहाँ से होता है स्टूडेंट्स? इसे मीजोडर्म से होता है। मीजोडर्म से आपका क्या बनना स्टार्ट होता है? हार्ट। ठीक है ना, तो हार्ट की ओरिजिन कहाँ से हो रही है? मीजोडर्म की लेयर से हो रही है। आपके जर्म लेयर के मीजोडर्म वाले पार्ट से आपका हार्ट का डेवलप होना स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है मीजोडर्मली ओरिजिन। आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है ना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मीजोडर्मली ओरिजिन कहा जाता है। क्यों मीजोडर्मली ओरिजिन कहा जाता है? क्योंकि ये जैसे 1 सेकेंड स्टूडेंट, पानी पी ले। तो हमने क्या बताया स्टूडेंट्स कि जैसे ही कोई बेबी अपने मम्मी के यूट्रस में आता है, उसका डेवलप जो स्टार्ट होता है वो जर्म लेयर से ही स्टार्ट होता है। और जर्म लेयर क्या होता है? बेसिकली आपका ये मसल्स लेयर होती है जो कि डिस्क शेप्ड की होती है। यहीं से किसी भी बेबी का पूरा फुल बॉडी बन जाता है। और ये जो जर्म लेयर होती है इसमें मेनली 3 लेयर होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड इंडोडर्म। एक्टोडर्म सबसे बाहर वाली लेयर होती है, मीजोडर्म बीच वाली लेयर होती है, इंडोडर्म आपका क्या होता है? सबसे अंदर वाली लेयर होती है जर्म लेयर की। ठीक, अब इन्हीं तीनों लेयर से आपका पूरा बॉडी बन जाता है मम्मी के पेट के अंदर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि इन्हीं तीनों लेयर में से कौन कौन से लेयर से हमारे बॉडी के पार्ट्स बन रहे हैं। जैसे कि अब आपका हार्ट जो है वो किससे बन रहा है? मीजोडर्म वाले पार्ट से बन रहा है, इसलिए हार्ट जो है आपको क्या कहा जाता है? मीजोडर्मली ओरिजिन कहा जाता है। ठीक है, तो ये देखा हमने। और हमने आपको क्या बताया कि पूरा जो ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, वो मेनली 4 प्रकार के टिश्यू से बनता है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। अब ये इन्हीं चारों टिश्यू से क्या होता है? पूरा ह्यूमन बीइंग की बॉडी बन जाती है।
अब हमें देखना ये है स्टूडेंट्स कि कौन सा टिश्यू जो है जर्म लेयर के कौन से लेयर से डेवलप हो रहा है। क्यों? क्योंकि कोई भी ह्यूमन बींग्स जो बन रहा है वो आपके इन्हीं तीनों लेयर से डेवलप हो रहे हैं, इन्हीं तीनों लेयर से बन रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो है स्टूडेंट्स वो तीनों लेयर से डेवलप होता है। एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पे लिख लें, डेवलपिंग फ्रॉम तीनों लेयर से डेवलप होगा। एक्टोडर्म, एक्टोडर्म प्लस मीजोडर्म एंड इंडोडर्म। ठीक है, डेवलपिंग एपिथेलियल टिश्यू का डेवलप जो है वो एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म, तीनों डर्म लेयर से, तीनों जर्म लेयर से ही इनका डेवलप होता है एपिथेलियल टिश्यू का। कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू, आपको ध्यान देना है स्टूडेंट्स, कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू, ठीक है ना, ये दोनों डेवलप होते हैं आपके मीजोडर्म से। कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू ये दोनों डेवलप होते हैं आपके किससे? मीजोडर्म से। अभी हमने आपको बताया हार्ट क्या है, आपका मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स का बना हुआ ऑर्गन है, तो वो मस्कुलर टिश्यू से बना होगा ना। तो मस्कुलर टिश्यू आपका डेवलप किसके द्वारा हो रहा है? मीजोडर्म से, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मीजोडर्मली ओरिजिन कहा जाता है। नेक्स्ट आपका नर्वस टिश्यू जो है स्टूडेंट्स वो एक्टोडर्म से बनता है। नर्वस टिश्यू आपका डेवलप होता है किसके द्वारा? एक्टोडर्म से। नर्वस टिश्यू क्या है आपका? जैसे कि आपका ब्रेन्स जो है, स्पाइनल कार्ड जो है, ये सब आपके नर्वस सेल्स के बने हुए ना ऑर्गन्स होते हैं जो कि आपके नर्वस सिस्टम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ब्रेन्स की अगर हम लोग ओरिजिन की बात करें तो क्या रहेगा? ब्रेन्स इज एक्टोडर्मली ओरिजिन। एक्टोडर्मली ओरिजिन क्यों? क्योंकि नर्वस टिश्यू जो है बेटा वो आपके एक्टोडर्म से बनता है। आई होप आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने देखा कि पूरा ह्यूमन बॉडी जो है मेनली 4 प्रकार के टिश्यू से मिलकर बनते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। और इन्हीं चारों टिश्यू से किसी भी ह्यूमन बीइंग का पूरा बॉडी बनता है। एंड ये चारों जो आपके टिश्यू वो डेवलप होते हैं जर्म लेयर से। जर्म लेयर में मेनली 3 लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड इंडोडर्म। तो हमने देखा कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड इंडोडर्म में से इन तीनों से आपका एपिथेलियल टिश्यू बनता है। कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू हमेशा वो केवल मीजोडर्म लेयर से बनेंगे एंड एक्टोडर्म लेयर से आपका क्या बनता है? नर्वस टिश्यू बनता है। आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन अब हम लोग हार्ट का पूरा उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कवर करेंगे। ठीक है ना? थैंक्स ऑल ऑफ यू।